दूध फट गया। आज तो भैया तू फट का बता के ना, तो डेयरी वाले कहा कि साहब आके फटा ऑर्डर घटानी है, मैं तो दूंगा आपको, तो डेयरी वाले मुझे कर देंगे नहीं, और मुझे मिलता क्या इसके अंदर, तो क्यों विधायक नहीं न्यायपालिका तो क्या होती है, जज ज्यादा की होती है। उन्होंने सारे अधिकारी बुला लिया, डेयरी के चेयरमैन को बुला लिया, सीजीआई को बुला लिया, उन्होंने सीआई को बुला लिया, सब आ गए। और जब जांच की आप जाने के बाद में तो मालूम पड़ा कि दूध में तो किसी और फटा नहीं, तो उन्होंने लेवल से मोबाइल और टेस्ट कर दिया और मालूम पड़ा कि आप आज से मैंने ओपन हाईकोर्ट में लगा, मैंने कहा आपके घर दूध फट गया तो आपने कोई मशीन लगा दिया और मैं से कानून बात कर रहा हूँ। उन्होंने कहा मिस्टर भंडारी, वी आर गोइंग टू इशू कंटेम्प्ट नोटिस टू यू। लेकिन देखो मैं बताऊँ, तुम सच्चा काम करते हैं, ईमानदारी करते हैं, हमारे साथ ऐसा अच्छा। मैंने कहा साहब ये कही है लैंग्वेज जो मैं साथ ही बैठे होंगे, आप पता करें मालूम साहब ये कंटेम्प्ट की परवाह नहीं करते, हम तो भैया तैयार थे और सच्ची बात कहे आप, मैं डर सकता नहीं और आप कोई बात करो मैं क्या कहूँगा। मैंने और बहुत सी बातें बताऊंगा कि आपको कोर्ट के अंदर, तब चीफ जस्टिस समझ गए। चीफ जस्टिस हमारे बड़े इंटेलिजेंट हैं, बट जस्टिस उन्होंने समझ के बहुत ज्यादा बढ़ेगा। ये तो मुझे मालूम है बात का कि जस्टिस जैन ने क्या किया, उन्होंने वो मुकदमा जिसमें जो एडवोकेट थे, जिसमें वो वकील थे, और जज बनने के बाद उसने स्टे कर दिया उन्होंने। उनका वो बातें बता दूंगा और बहुत सी बातें मेरे को तो बहुत जरूर पता है। तो उनका मिस्टर भंडारी काम करेंगे आप कि ये पर्सनल मत लीजिए। मैंने कहा मेरे को पर्सनल करें आप, मैं ईमानदारी मैंने बेईमानी करके बताओ, कभी पीआई ने लिए पैसा एक नया दिया तो बताओ, कोई कारण नहीं बताइए मुझे, कुछ क्या बताइए आप। जब मैं चलो मेरे ऊपर कोर्ट आर्डर कराएगी तो हम बराबर जवाब देंगे। तो हमारी बात रहेगा मिस्टर, आप जवाब ठंडा पानी पी हम बाद में बात करेंगे और बाद में कुछ हुआ नहीं। और अभी जब 5 साल पहले हमने गांधी कोर्ट जैसा क्या कर लिया, मुद्दे का बदतमीजी, मतलब हर वक्त दुखी, हर टाइम दुखी, हर वक्त दुखी, उनका स्टाफ दुखी। कानून चलना पड़ेगा हिंदुस्तान में, कोई भी फाइल करता हूँ न जज करते हैं, न मजिस्ट्रेट करते हैं, हाईकोर्ट जज करते हैं, कोडिफाइड है, कानून बना हुआ है, आपको इस कानून को ऐसे ही करना पड़ेगा। सीआरपीसी है, क्रिमिनल प्रोसीजर है, सिविल प्रोसीजर है, उनकी मनमानी नहीं चल सकती। लेकिन होता क्या है कि हम कॉम्प्रोमाइज करने की स्थिति हमेशा करेंगे, घरवाले आपको मॉडल करेंगे, घर के बाहर झगड़ा हो गया, मर्डर कर दिया, आप घरवाले पहले बुलाएगा, पंचायत का निजाम नहीं है। अब आप बताइए कई बार क्या करेंगे, दोस्त हो, वकील दोस्त हो, पुलिस को दोस्त हो, गवाही कौन देगा उस अपराधी को, अगर बरी हो क्या हो गया बताओ। अरे अपना स्वास्थ्य छोड़ के आ जाएंगे आप जाके बयान दीजिए, मैं मानता हूँ कि उनका सत्य में जरूरी है, समय खराब होता है, सब कुछ है, लेकिन ये सिर्फ जो है कि आप देखें भगवान भाई जा रहे हैं, कुछ लोग जा रहे हैं, लेकिन सब लोग नहीं जा रहे हैं। मत जाने पर साथ दो, आपको दिक्कत नहीं है। अगर आंदोलन करे साथ दो तो समाज नहीं करता। जैसे ये बता रहे हैं कि ऐसी मैडम देखिए हम ऐसे लोग चाहते हैं, आपको मालूम है बहुत से लोगों को शायद हिंदुस्तान के साथ पहली बार आमरण के हाई कोर्ट में भ्रष्टाचार के खिलाफ में हम लोग बैठे थे, सब लोग काफी लोग आईटी से मदद की थी, 7 दिन तक हम लगातार बिना बात चल लिए बैठे थे। अल्टीमेट हाई कोर्ट से घूरा पड़ा, हमने कहा सरकारों का अपॉइंटमेंट आप इलीगल तरीके से करते हो, एप्लीकेशन कॉल से नहीं करते हो, जिसको मर्जी सुविधा के नौकरी देते हो, जो सरकारी नहीं करते हो नौकरी देते हो आप। और हाईकोर्ट जजेस जाकर के डिस्ट्रिक्ट जज के अंदर जाकर के कहते हैं इनको अपॉइंट करना है, उनके लिए कोई कानून नहीं है और झूठा पड़ा। लेकिन सबको जाना पड़ेगा, सबको साथ देना पड़ेगा। ये जो संस्था में जी कह रहे हैं इसको तो हम छुट्टियों में रजिस्टर करा देंगे, काम शुरू कर देंगे। लेकिन मैं फिर कहता हूँ स्वार्थ छोड़कर आइए, मैं कह रहा हूँ तो इतना हमारा अन्याय होगा। आने वाला समय 5 साल ज्यादा नहीं है, आपको मालूम पड़ेगा कि आपकी प्रॉपर्टी में किसने कब्जा कर लिया, आपकी बच्ची को भी किडनैप करके ले गया, कहीं कुछ नहीं हो सकता। सच्चे आदमी का सत्य करिए, ईमानदार का आपने सुनिए, ईमानदार का सम्मान से करिए, इन चोर नेताओं को करिए, बेईमान आदमियों को कहिए आप बेईमान हो सकते हैं। आप अगर ये कैसे बनेंगे ना तो देख के फर्क पड़ जाएगा। अगर न्याय देगा न्याय होगा, हमारे कंटेंट को जेल जाने करवा होगा। अरे हमारा तो सही है, जाएंगे जी क्या फर्क पड़ रहा है, अच्छे काम से जाएंगे तो बढ़िया है। जो भ्रष्टाचार करे सर यहाँ उसके अगर कोर्ट में जाकर के बेईमान देख लिया है, मैं देखता हूँ आपको कौन क्या कर सकता है। और आपको भी
के बाद कि लोगों आप लोग चाहोगे जरूर आगे आइए और अच्छे लोगों का संगठन होना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि जो अच्छे लोग होते हैं, जो आगे बहुत राइडर है, कुछ लोगों को ईगो की समझ जरूर होती है कि ये लड़का क्या हो जाएगा, मैं पता चलूँ, मैं तो मेरी संस्था में चला था मेरा नाम होगा, अगर थोड़ा कम करते हैं और हम मिल जाएंगे संगठन इनका नाम होता क्या होता है, इनका नाम होता है। मैं कह रहा हूँ कि बहुत है, थोड़े से लोग धीरे जुड़ रहे हैं, हम लोग के स्वास्थ्य का भी है, हम उनके साथ जाते हैं, बहुत जाते हैं, हम उनके साथ बैठते हैं, हमारे अंदर बैठते हैं, ये जब जुड़ जाएंगे ना तो 98 में जो अत्याचार होने लगेगा कुछ नहीं होगा। बहुत आपसे हो रहा है, एक नया कानून हो रहा है, 98 में नया बन रहा है पति की संपत्ति को, अरे विचार करो कि कानून सही बन रहा है गलत बन रहा है, तो हमारे पास तो खुदे बैठे हो वो कह नहीं कहना बिल्कुल, उनको पता ही कानून क्या बनना चाहिए। हाँ हो जाएगा चेक कर लिया कानून है, फिर बाद जब मालूम पड़ता है क्या कानून है, दोनों हल्के ऐसे कानून बनते आ रहे हैं, उन पर आपको सोचने की जरूरत है, विचार करने की जरूरत है, संगठन की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपने बुलाया। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान भंडारी साहब। अपनी बात को सच्चाई और बेबाकी से रखने वाले हैं श्रीमान भंडारी साहब, बिना इस बात की परवाह किए कि उसका परिणाम क्या होगा। ऐसे लोगों की आवश्यकता है हमारे संगठन में जो सबको साथ में और सच्चाई को सामने रखे। जैसा कि भंडारी साहब ने बताया कि किसी न्यायाधीश के साथ अगर आप अभद्र व्यवहार करें तो उसको तो क्रिमिनल कंप्लेंट, क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डिक्लेयर करके उसके खिलाफ एक्शन ले सकती है कोर्ट, उसको जेल भेज सकती है। परंतु जहां पे कोर्ट के आदेशों की खुल्ला अवहेलना होती है, जहां पर सरकारी अधिकारी कोर्ट के आदेशों की खुल्ला अवहेलना करते हैं, चाहे जमीन का कोई भी कार्य हो, चाहे किसी अतिक्रमण को हटाने का कार्य हो, चाहे कोई सड़क बनाने का कार्य हो, जहां पर वो रियल माइंड कंटेम्प्ट है, उस सिविल कंटेम्प्ट में आज तक भी मेरी जानकारी में कोई भी एक्शन किसी भी अधिकारी के खिलाफ नहीं हुआ। वास्तव में जो न्यायालय का आदेश है उसकी पालना होनी चाहिए। एक आदमी कई वर्षों तक लड़कर न्यायालय का आदेश प्राप्त करता है और उस आदेश की खुल्ला अवहेलना हो जाती है, यानी कि जिस पर्पज के लिए उसने अपनी पिटीशन दाखिल की थी उसका वो पर्पज डिफीट हो जाता है। तो जो ज्यादा गंभीर मामला है वो न्यायालय के आदेशों की अवहेलना वाली कंटेम्प्ट है, न कि किसी व्यक्ति विशेष के साथ अभद्र व्यवहार। ऐसा कहा जाता है कि न्यायालय का दुरुपयोग कर सकते हैं आप, और उपयोग करना मुश्किल है। यू कैन अब्यूज द जुडिशियल सिस्टम बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू यूज। आप कहीं किराएदार बन जाओ, मकान खाली मत करो, अपने पिटीशन दायर कर दो, अगर आपको जबरदस्ती करो सालों साल मुकदमा चलेगा, आप पहले तो किराएदार बन जाओ। मुझे याद है मेरे फादर इन लॉ का केस, जहाँ पे उन्होंने एक व्यक्ति को मकान किराए पर दिया और उस व्यक्ति ने फर्जी हस्ताक्षर करके उस मकान को अपने नाम कर लिया, उसने सेल डीड एग्जीक्यूट कर लिया और वो मकान अपने नाम कर लिया। मेरे फादर इन लॉ को ये प्रूव करने में 25 साल लग गए कि वो उस मकान के मालिक। मतलब मुझे ये समझ में नहीं आता कि न्यायालय को एक साधारण सी बात समझने में 25 साल का वक्त लगता है। खैर, श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमान पीएन मंडोला साहब को, कृपया आए और अपना उद्घाटन। श्रीमान पीएन मंडोला साहब। भीड़ उनकी है, मनीषा मिलेगा। बहुत आदरपूर्वक आप तमाम लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि जब तक हम पॉलिटिकल सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए जन आंदोलन नहीं कराएंगे, सिटीजन फॉर्म नहीं बनाएंगे, वार्ड कमेटी नहीं बनाएंगे, जो संविधान में व्यवस्था है, अगर हमारे संविधान के प्रति आस्था है तो यहाँ से शुरू करना पड़ेगा। और जब तक हम नीचे से नहीं आएंगे, ऊपर हम बिल्डअप नहीं करेंगे सिस्टम को, तब तक ये सारी समस्याएं जो गिनाई है आप तमाम लोगों ने, हम रोजाना भुगत रहे हैं और रोज परेशान हैं। और ऐसा नहीं है कि दुखी नहीं, दुखी इतने हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। इतने सारे मुद्दों पर हम
एक साथ काम कर रहे हैं, ह्यूमन राइट्स के मुद्दे हैं, पुलिस एट्रोसिटीज के मुद्दे हैं, लोगों के साथ इनजस्टिस हो रहा है, तमाम कहाँ नहीं हो रहा है, उसके लिए सिटीजन फोरम बनाना जरूरी है। जो नया संगठन बनाया जा रहा है न्याय सुधार के लिए, जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी के लिए, उसके लिए काम करने की जरूरत है। मैं आप तमाम लोगों को ये अनुरोध करना चाहता हूँ, मैं एक ऑर्गेनाइजेशन चलाता हूँ पब्लिक प्रॉपर्टी का, हमारा एक लोक संपर्क संगठन समिति, उसके तहत हमने बहुत सारे मुद्दे उठा रखे हैं, ह्यूमन राइट्स के मुद्दे उठा रखे हैं, पब्लिक इंटरेस्ट के बहुत सारे उठा रखे हैं, मंडा जी हमारे एडवोकेट हैं, बहुत सारे मुद्दों के साथ साथ, परंतु रिजल्ट डबल जीरो। इससे डबल जीरो है कि हमको जनता का समर्थन नहीं मिलता। जब कभी किसी नागरिक से, आज हर कोई नागरिक नहीं, नागरिक की कोई भूमिका चाहता नहीं, कोई जाट है, कोई राजपूत है, कोई बीजेपी का है, कोई कांग्रेस का है, कोई सिटीजन नहीं। हमको सिटीजन बनना पड़ेगा, आंदोलन डेवलप करना पड़ेगा, एक दूसरे का सम्मान और आदर करना पड़ेगा। जो कुछ हो रहा है पॉलिटिकल सिस्टम में, ऊपर निगरानी रखनी पड़ेगी, जैसे हमने भी देखा अपने जयपुर में। इन सब के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। खड़ा होंगे तो हम देश अभी आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों एक अच्छे समाज का निर्माण कर पाएंगे, राष्ट्र का उत्कर्ष कर पाएंगे। मैं इन शब्दों के साथ कि आपने हमें दिया, हमें संगठन को बनाना है और जयपुर में एक एडवोकेट्स की वर्कर्स की एक टीम खड़ी करनी है। हमें पूरा विश्वास है कि अगले